नीतीश कुमार आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है वो देश के जो पीएम मटेरियल के तौर पे उभर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। ही इज नॉट फिट फॉर बिहार। व्हाट फॉर योर टेलिंग कंट्री? वाई ही इज नॉट फिट फॉर पटना? उनका मैंने कभी एक इंटरव्यू देखा है, एक अपराधी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। आनंद मोहन जी जो भी हैं वो कहते हैं कि भाई हमसे क्या, तो उनकी पत्नी से पूछिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री अपराधी के पत्नी से बताता है कि हम कानून में क्या चेंजेस ला रहे हैं। ऐसा आदमी देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो देश ही खत्म हो जाएगा। आप शेड्यूल कास्ट को ही 10-20 भागों में बांट करके, ओबीसी को 10 भागों में 20 भागों में बांट करके, ईबीसी को हजारों भागों में बांट करके आप क्या शो करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हर जाति को अलग अलग आप सेवा देंगे? नीतीश कुमार जी ने करवाने की हिम्मत तो किया, लेकिन इनकी नीयत बहुत अच्छी साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होता तो एक केंद्र से परमिशन ले लेते। पर बात करने गए थे सर, मोदी जी टाइम नहीं दिए, सर्वदलीय बैठक का ऐलान किए थे। अरे भाई उस समय गए थे अमन जी जब ये तेजस्वी से मिल चुके थे। ये हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने अनाउंस तो किया था जब ये बीजेपी के साथ थे। 14-15 साल तो बीजेपी के साथ रहे, उस समय इनको ध्यान नहीं आया। मुख्यमंत्री बने रहे तो ध्यान नहीं आया। उसी के साथ मिलकर के दाल रोटी खा रहे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके, तब ध्यान नहीं आया। अब जब तेजस्वी के साथ गए तो सोचे कि भाई थोड़ा बहुजन का भी नेता बन के हम दिखाएं। अभी तक तो हम स्वर्णों का संबंधों के नेता थे, उनमें तो पूरा का पूरा संबंधवाद है। वो तो बीजेपी के सहयोगी रहे। जो आदमी 14 साल तक बीजेपी का सहयोगी रहा है, उसे आप उनका मन अगर क्लियर होता तो परमिशन ले लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में जाति आधारित गन्ना, बिहार सरकार ने निर्णय लिया था कि जाति आधारित गन्ना होगा। 500 करोड़ की लागत से शुरू भी हो गया था, या निर्णय भी लिया गया था कि जाति आधारित गन्ना 500 करोड़ की लागत से होगा। 2 फेज हुआ भी था, एक फेज समाप्त हुआ था, दूसरा फेज 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है और जाति आधारित गन्ना को असंवैधानिक सील बता दिया है। मतलब वो संवैधानिक सील नहीं है। इस पे जो जाति आधारित गन्ना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के ही है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद से। वो आज हमारे साथ हैं। प्रोपोर्शनली उनका जो सुविधा को हम आरक्षण को बढ़ाना चाहेंगे। अब सवाल है कि ये जाति गणना जो करवा रहे हैं इसको कैटेगरी में कराना चाहिए था। ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, इन लोगों में कराना चाहिए था, जिसमें आप आरक्षण दे सकते हैं या हिस्सेदारी दे सकते हैं या भागीदारी दे सकते हैं, जो संवैधानिक है। आप शेड्यूल कास्ट को ही 10-20 भागों में बांट करके, ओबीसी को 10 भागों में 20 भागों में बांट करके, ईबीसी को हजारों भागों में बांट करके आप क्या शो करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हर जाति को अलग अलग आप सेवा देंगे? तो इनकी को मतलब क्या ही चाहते हैं? नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके द्वारा, जाति गणना होनी चाहिए और कोर्ट ने जो रोक लगाई है ये उनको रोक लगाना नहीं चाहिए। आज जो हमारे देश में राजनीतिक समता मिल गई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समता नहीं मिल पाई है। और आर्थिक समता इसलिए नहीं मिल पाई है, सामाजिक समता, क्योंकि आर्थिक समता नहीं है। और अगर हमें लोगों को आर्थिक समता और सामाजिक समता लाना है तो लोगों के जितनी आबादी है उतनी उसको भागीदारी देना पड़ेगा। आज हमारे राज्य में, देश में, पूरे देश में 85% प्रॉपर्टी 15% लोगों के हाथ में है और 15% प्रॉपर्टी 85% लोगों के हाथ में है। प्रॉपर्टी का मतलब हर चीज़ आप ले लीजिए, मीडिया आप ले लीजिए, ठेकेदारी आप ले लीजिए, प्रशासन आप कुछ भी ले लीजिए, हर जगह आपको उसमें आपको 15% लोग मिलेंगे और 85% लोगों के पास कुछ नहीं है। तो जाति गणना तो होना बहुत अनिवार्य है देश में, जिससे इसके अनुसार नीति बन सके
और एक उनको आर्थिक समता लाने के लिए सरकार अपने नीति को प्रयोग करे कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। जब तक ये बात नहीं आएगी राज्य देश में, तब तक बाबा साहब का जो वर्ड है कि हम राजनीतिक समता तो दे रहे हैं लेकिन आर्थिक समता और सामाजिक समता नहीं आ पाएगी। आज इन लोग अमृत उत्सव मना रहा है, लेकिन अमृत उत्सव मनाने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने देश में आर्थिक समता लाई? क्या देश में सामाजिक समता लाया? क्या आपकी नीयत ठीक है? अगर नीयत ठीक होती तो आप पूरे देश में जाति जनगणना को कराते और देखते कि कितनी ओबीसी की सीट बढ़ गई, कितनी एससी एसटी की सीट बढ़ गई, कितनी माइनॉरिटी की सीट बढ़ गई, और उसके अनुसार आप उनको भागीदारी देते तो हमारे देश में आर्थिक समता आता। तो आपने बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने करवाने की हिम्मत तो किया, लेकिन इनकी नीयत बहुत अच्छी साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होता तो एक केंद्र से परमिशन ले लेते। पर बात करने गए थे सर, मोदी जी टाइम नहीं दिए, सर्वदलीय बैठक का ऐलान किए थे। अरे भाई उस समय गए थे अमन जी जब ये तेजस्वी से मिल चुके थे। ये हम तो कह रहे हैं कि इन्होंने अनाउंस तो किया था जब ये बीजेपी के साथ थे। 14-15 साल तो बीजेपी के साथ रहे, उस समय इनको ध्यान नहीं आया। मुख्यमंत्री बने रहे तो ध्यान नहीं आया, उसी के साथ मिलकर के दाल रोटी खा रहे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके, तब ध्यान नहीं आया। अब जब तेजस्वी के साथ गए तो सोचे कि भाई थोड़ा बहुजन का भी नेता बन के हम दिखाएं। अभी तक तो हम स्वर्णों का संबंधों के नेता थे, तो अपना जाति की जनगणना शुरू कर दिए। उनमें तो पूरा का पूरा संबंधवाद है। वो तो बीजेपी के सहयोगी रहे। जो आदमी 14 साल तक बीजेपी का सहयोगी रहा है, उसे आप उनका मन अगर क्लियर होता तो परमिशन ले लेते। और परमिशन ही नहीं, उनका जो करने का जो ढंग है प्रॉपरली पुटअप नहीं किया गया हाई कोर्ट को, मैटर को ठीक से पुटअप नहीं किया गया। और आप हर जाति का, आप शेड्यूल कास्ट का जनगणना कराइए, आप ओबीसी का जनगणना कराइए, आप ईबीसी का जनगणना कराइए, आप माइनॉरिटी का जनगणना कराइए। तो सारे जाति को ही ना जनगणना करा रहे हैं। अरे भाई क्यों? उससे आप क्या करने वाले हैं? तो जात पता चलेगा सर, क्यों कि इस समाज के इतने संख्या पता चलेगा कि कितने परसेंट है। तो जो पंडित, जो मूर्ख लोग जाति प्रथा चलाया, सिरफिरा लोग, पहली बात तो सिरफिरा लोगों ने जाति प्रथा फैला दिया हमारे देश में, और उस जाति प्रथा को और जाति प्रथा में आप बदल रहे हैं। आप बिल्कुल गरीब पिछड़ो लोग, दलित समाज को कैसे हक मिलेगा जब उनकी जनसंख्या पता चलेगी सर, तब ना। अमन जी, मैं नहीं कहता कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति जनगणना कास्ट बेसिस, आप कहेंगे कि ये चमार, दुसाध, धोबी, मुसहर, पासी, इस तरह का जाति जनगणना गलत है। एक बाबा साहब ने एक सूत्र में बांधा, शेड्यूल कास्ट के सूत्र में। आपका बिहार में भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी में रखा गया, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को ईबीसी में रखा गया। तो आप इस कैटेगरी में कराते और आप बोलते कि हम इस कैटेगरी को इतना % हम रिजर्वेशन देंगे या सुविधा देंगे। मतलब जात हटा देता, जात हटा देना चाहिए था, जात हटा देना चाहिए था। उनकी आर्थिक स्थिति को पता करते और उसमें देखते कि कितने लोग, क्या सिस्टम है जिसको हम कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके पूरे खिलाफ हैं। हम तो नीतीश जी का उस बात का भी खिलाफ हैं जब इन्होंने दलित को महादलित और दलित बना दिया। और ये राजनीति करने के चलते क्या करते हैं, इनका कहानी क्या है कि बहुत सारे ओबीसी को ईबीसी में डाल दिए। अब जो बेचारा रियल ईबीसी हैं वो इनका आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाएगा, और जो ओबीसी से आए हैं वही आरक्षण का फायदा उठाएंगे। तो इनकी सारी नीति लोगों को खुश करने के लिए, राजनीतिक चलाने के लिए बनती है। लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार अगर नहीं करा रही है तो गलत करा रही है। इसके लिए आप लोग क्या करें? इसके लिए अब आवाज़ उठना चाहिए, पूरे देश में आवाज़ उठनी चाहिए कि जाति जनगणना कराओ और आर्थिक क्षमता दो। जितने हम तो ये कहते, हमारा पार्टी तो ये कहता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जब तक वो नहीं करेंगे, हमारा तो एक ही मुद्दा है, हर आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी बांट दो, ताकि 15% लोग
जो 80% समान 85% लेके बैठे हुए हैं, उस 85% को उनके 15% उनका हिस्सा में छोड़ दो, अब बाकी को गरीबों में बांट दो। जात के नाम पे नहीं, कैटेगरी के नाम पे। कैटेगरी के ये आपका कहना है? हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हाँ। ये तो संविधानिक है भैया। आप क्या ओबीसी में कुर्मी के लिए थोड़ा सा रखे हो, जादव के लिए अलग रखे हो, कोयरी के लिए क्या अलग रखे हो? क्यों करा रहे हो? हमको बता देना, बिहार सरकार बता दे कि ओबीसी में अगर मान लिया 10 डीएसपी का पोस्ट निकला तो 2 दोगे कुर्मी को और 2 दोगे कोयरी को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। ये तो ओबीसी को 1 दोगे आप। ऐसे तो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो एक पोस्ट निकला इंस्पेक्टर का, पता नहीं किसका, तो सारे के सारे सीट वो अपने जात को दे दिए। ये कहा कि भाई अभी उस पर कोर्ट में केस चल रहा है। सुना ना कि आपने नहीं सुना? सुना है कि नहीं कि कोई पोस्ट निकला, उसका रिटन एग्जामिनेशन हुआ और उसमें सारे के सारे हमारे मुख्यमंत्री के कास्ट के हैं। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन लोग हमको कहा है कि उसका कोर्ट केस तो कुर्मी समाज का। हाँ, आपको जो भी समाज के हो, मुख्यमंत्री जी तो कुर्मी, जो भी समाज के हो, उन्हीं के समाज के लोगों को सर, सवाल मेरा ये रहेगा, नीतीश कुमार जी के आप साथ हैं कि नहीं जाति आधारित गणना के निर्णय पर? है ना? जाति आधार पर नहीं, कैटेगरी के आधार पर वो जनगणना कराएं, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, स्वर्ण, ऐसे कराएं। नीतीश कुमार आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है वो देश के जो पीएम मटेरियल के तौर पे उभर रहे हैं? ठीक है ये सब? बिल्कुल गलत है। ही इज नॉट फिट फॉर बिहार। व्हाट फॉर योर टेलिंग कंट्री? व्हाई ही इज नॉट फिट फॉर पटना? उनका मैंने कभी एक इंटरव्यू देखा है। एक महाराणा प्रताप को कोई जन्मदिन था, एक अपराधी को छोड़ने के लिए बोलते हैं, हाँ, आनंद मोहन जी जो भी हैं, वो कहते हैं कि भाई हमसे क्या, हम तो उनकी पत्नी से पूछिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री अपराधी के पत्नी से बताता है कि हम कानून में क्या चेंजेस ला रहे हैं। ऐसा आदमी देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो देश ही खत्म हो जाएगा। आप नहीं चाहते हैं? हम नहीं भाई, कोई भी, अरे कोई भी आदमी नहीं चाहेगा। टीचर की बहाली सर्टिफिकेट देके कर दो, नसबंदी ला दो, लोग मरे। अब तो छूट गया आनंद मोहन, तो अब क्या होगा? बोलने से कोई फायदा है? बोले अभी आनंद मोहन, नीतीश कुमार जी कानून में ही संशोधन करें। सुनिए अभी क्या है, आनंद मोहन जी छूट गए नहीं छूट गए, इस पर मैं कमेंट नहीं करता। मेरा कमेंट है, नीतीश जी के एक मुख्यमंत्री के नाते इस तरह का कोई आदमी, नॉर्मल आदमी नहीं बोल सकता है। नॉर्मल आदमी पब्लिकली नहीं बोल सकता है कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने जा रही है, और वो भी ओपनली ये बोलना कि मैं अपराधी के पत्नी को बता दिया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसा आदमी हमारे देश को मुख्यमंत्री बन जाए और ये कहे कि टीचर की बहाली उनके सर्टिफिकेट दे के कर दिया जाओ। आज हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। जितने हमारे गरीब के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई उनकी नहीं होती है, सबको ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। इसलिए ये आदमी बिल्कुल फिट नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं है। ये तो लालू जी को कह करके, लालू जी जंगल राज चलाते थे फिर मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी को कहे कि भाई हम मर जाएंगे तो भी बीजेपी नहीं ज्वाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, फिर तेजस्वी के साथ मिल गए। फिर जब इनको देखे कि मेरा मुख्यमंत्री पद हटने वाला, फिर जाकर के उसी जंगल राज में मिल गए। तो ऐसे आदमी को आप क्या कहते कि मुख्यमंत्री बन, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। लास्ट सवाल सर, आपसे लास्ट सवाल है मेरा कि रोड पे आप लोग आंदोलन करेंगे जाति आधारित गणना के लिए? आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी इतना अभी रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जाति जनगणना के लिए हम लोगों में ये बात फैलाएंगे कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, और हमारी पार्टी आएगी, अगर पावर में आ गई और हम जीते तो हम जरूर जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि जरूर कराएंगे, और कराने पर सरकार को विवश करेंगे। जिस दिन हम पॉलिटिक्स में आ गए, जिस दिन हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, या उस दिन हम सरकार को जन आंदोलन करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितने
आबादी है उसके अनुसार उसकी हिस्सेदारी कर दिया जाए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो पाएगा। चलिए, तो जाति आधारित गणना को लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, उस पर स्टे लगा दिया है, तो साफ जो जगदीश प्रसाद थे वो साफ शब्दों में कह दिए हैं कि अब ये जो कैटेगरी के लेवल पे जाति आधारित गणना हो, इसको लेकर के हम समर्थन करते हैं नीतीश कुमार को। और साफ इन्होंने कह दिया है कि मतलब जात पात का गिनती ना हो, कैटेगरी के अनुसार हो, मतलब ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, मतलब जिस तरह से समाज एक बना हुआ है कैटेगरी के तौर पे, उस तरह से जाति आधारित गणना हो। इसको लेकर के तमाम बातें उन्होंने खुद कहा है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और हाँ, जो नीतीश कुमार है उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के खुले मंच से वो कहे थे कि जाकर वो अपनी पत्नी से पूछिए, उनकी पत्नी से, कि क्या कुछ नहीं किए हैं, जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे थे, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।